मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार संतोष पाठक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के बाद मतदाताओं की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी है और इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए इस वोटर लिस्ट में क्या क्या है और क्या कुछ नया ऐसा हुआ है जिससे बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाताओं को फायदा होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय चुनाव आयोग के महानिदेशक रह चुके अक्षय राउत जी। अक्षय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अक्षय जी, सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और ये कहा जा रहा है कि 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। तो पहले हमारे श्रोताओं को चुनाव आयोग ने जो ये नया वोटर लिस्ट जारी किया है इसकी क्या खासियत है, कौन कौन से ऐसे इसमें जो मुख्य प्रावधान या आंकड़े हैं जिसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताना जरूरी समझते हैं? आप देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कौन सा इलेक्टोरल रोल ऐसा था कोई चुनाव के पहले जिसका कि इस तरह के इंतजार हो रहा था जैसे कि ये बिहार की फाइनल इलेक्टोरल रोल है। क्योंकि 20 साल के बाद पहली बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बेस करके जो इलेक्टोरल रोल निकला, ये पहला है। इसके बाद हो सकता है पूरा देश में ये एसआईआर होगा और सारे जगह की इलेक्टोरल रोल की हुलिया बदलेगा। लेकिन पहली बार जो हुआ 20 साल के बाद वो बिहार में हो रहा है। इसलिए जून 24 तारीख को जब एसआईआर की अनाउंसमेंट हुआ तब से लेके कई सारे इसका विरोध हुआ, चर्चा हुआ, अनेक तरह की प्रकरण हुए, कुछ कोर्ट में केस गए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस आए। वो सब के बावजूद लेकिन पूरा संवैधानिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए अभी 30 सितंबर यानी कि आज ये फाइनल इलेक्टोरल रोल आया है। ये फाइनल इलेक्टोरल रोल होगा असेंबली इलेक्शन की फाउंडेशन। ये मान लीजिए मोटा मोटी जो 7.89 करोड़ जो 24 जून पर थे और आज जो जब फाइनल आंकड़े निकला तब 7.42 करोड़ हैं। तो ये 7.42 करोड़ होंगे इलेक्टर्स जो कि नए असेंबली के चुनाव करेंगे, जिसके लिए नया विधानसभा के गठन होगा नवंबर 22 के पहले। उसके लिए जो वोट देंगे और देने के लिए जिनका अधिकार है वो है 7.42 करोड़। और इसको आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा जब दो चीजों के साथ 24 जून में जब एसआईआर का प्रपोजल रखा गया, इंस्ट्रक्शन सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस समय 7.89 करोड़ थे। लेकिन उससे 65 लाख इलेक्शन कमीशन ने एन्यूमरेशन प्रोसेस से निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसमें से कई सारे डेड वोटर्स थे, कई सारे वोटर्स थे जो कि परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं, कई सारे वोटर्स थे जो कि डुप्लीकेट्स 2-3 जगह में उनका नाम था। ये सब जो अपडेशन हुआ या करेक्शन हुआ उसकी बेसिस पर जो ड्राफ्ट लिस्ट निकला वो निकला था 1 अगस्त में। उसमें थे 7.24 करोड़। और इस 7.24 करोड़ का बाद जो एक प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया। वो 1 महीना करीब लोगों को समय दिया जाता है कि आपको अगर कोई जो रहना नहीं चाहिए वोटर लिस्ट में, अगर वो ड्राफ्ट में आ गया है, आप उसको विरोध करें, आप प्रपोजल दें कि उसको निकाल दिया जाए, इसके लिए प्रपोजल दें, ऑब्जेक्शन जिसको बोलते हैं, या किसका नाम नहीं है तो क्लेम करे कि मेरा नाम डाल दिया जाए या इसका नाम डाल दिया जाए। क्योंकि जो क्लेम्स होता है वो फॉर्म नंबर 6 क्लेम दिया जाता है कि भाई नाम जोड़ दिया जाए। लेकिन ज्यादातर मान लीजिए कि जो 18 साल से अभी नए वोटर बने हैं आगे आके, वो करीब करीब मान लीजिए 18-19 लाख तो हो ही जाएंगे। बाकी 2-3 लाख हो सकते हैं कि जो नाम कहाँ पहले कट गया था या जो बाद में जोड़ना चाहा वो अपना क्लेम्स देके जोड़ेंगे। तो ऐसे मोटा मोटी 7.24 पर आपका मान लीजिए 21-22 लाख नाम जुड़ गया और 3.5 लाख नाम माइनस हो गया। ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आज जो फाइनल रोल निकला
वो है 7.42 करोड़। ये है बिहार के इलेक्टर, किसके लिए? असेंबली इलेक्शन के लिए, जो नया असेंबली बनेगा नवंबर 22 तारीख के पहले। देखिए बिल्कुल अक्षय जी, आपने विस्तार से तमाम चीजें हमारे श्रोताओं को बता दी और एसआईआर प्रोसेस जो शुरू हुआ था 25 जून से, और अब वो फाइनल डाटा जो आपने कहा कि 7.42 करोड़ के आसपास है। और अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जोर शोर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर तक है शायद, तो 22 नवंबर से पहले नए विधानसभा का गठन करना जरूरी होगा। तो अब इस नए वोटर लिस्ट के बाद थोड़ा सा समझाइए कि चुनाव आयोग अब किस तरह से काम करेगा और इस नए वोटर लिस्ट के बारे में मतदाताओं को जानकारी कैसे मिलेगी, राजनीतिक दलों को जानकारी कैसे मिलेगी। जैसे हमारे बॉम्बे में फिल्म बनता है, उसमें जब शूटिंग होता है एक नया फिल्म, उसको कहा जाता है कि कैमरा रोल एक्शन जैसे होता है, वैसे ही मान लीजिए आज इलेक्ट्रल रोल बन गया, अब एक्शन होना है। और उसके तहत मुझे लग रहा है 2-3 दिन में पूरा इलेक्शन कमीशन शायद अपना स्टेट को, जो उनका रूटीन विजिट होता है इलेक्शन अनाउंसमेंट के पहले, वो विजिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर जायजा लेंगे कि वहाँ ग्राउंड सिचुएशन कैसा है, वहाँ की पूरा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, वहाँ जो रेगुलेटरी मशीनरी है, अपना इलेक्शन ऑफिशियल सबके साथ जरूर डिस्कशन कंसल्टेशंस करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन के अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। आपको अगर पता होगा, अभी शायद 1-2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने अपना करीब 470 जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, जो जनरल ऑब्जर्वर उसमें होते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं, उनको भी अपॉइंट कर दिया। उनको अपॉइंट करने के बाद उनका ट्रेनिंग वेनिंग भी, ब्रीफिंग वगैरह भी शुरू हो जाएगा। और जितना एसआईआर को लेके जितना बवाल हुआ है, जितना नॉइज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, और सबका डेमोक्रेसी में एक रहता है अधिकार कि अपने ऑब्जेक्शंस और प्रोटेस्ट और कमेंट्स जारी रखें, और इसका अच्छा नतीजा भी निकलता है। लेकिन मुझे लगा है कि अभी ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपना इंटरवेंशन से, डायरेक्शन से और भी कुछ सहूलियत हुआ। एक बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर जो है वैध है, इसमें कोई खराबी चीज नहीं है, और इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि ऐसे रिवीजन वो कर सकता है। अक्षय जी, एक बार हम अपने श्रोताओं को ग्राउंड जीरो पर भी ले चलेंगे। पटना से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय ने एक खास रिपोर्ट भेजी है चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए इस वोटर लिस्ट पर। तो आइए आपको सुनवाते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय की ये खास रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन इस वर्ष 1 अगस्त को किया गया था। इसमें गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वाले 7 करोड़ 24 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी। बाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत मतदाताओं, दूसरी जगह स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। दावा आपत्ति के दौरान 36,000 से अधिक मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया। तो सुना आपने, धर्मेंद्र जी ने ग्राउंड जीरो से यानी पटना से खास रिपोर्ट दी है। वापस हम अपने मेहमान के पास चलते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग के महानिदेशक रह चुके अक्षय राउत जी के पास। अक्षय जी, एक बड़ा सवाल जो मतदाताओं के मन में आता है, अब हम इसको चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तमाम अलग अलग लोग किस तरह से इसमें एक्टिव होंगे, मतदाता कैसे पता कर पाएंगे कि उनका नाम इस नए वोटर लिस्ट में है या नहीं, उसका आमतौर पर क्या तरीका होता है? तरह तरीका होता है। एक तो पूरा इलेक्ट्रल रोल जो है डिजिटल है, और सारे वेबसाइट से लोगों को पता लग जाता है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, एसआईआर की प्रोसेस ऐसे रहा, और बीएलओ जो होता है एक बूथ लेवल ऑफिसर, हर पोलिंग स्टेशन एरिया में, जो पोलिंग स्टेशन एरिया को मान लीजिए नंबर ऑफ वोटर्स तो आजकल कम भी कर दिया गया है, पहले 1500 हुआ करता था, अभी इलेक्शन कमीशन सबकी सहूलियत के लिए 1200 इलेक्टर में, 1200 इलेक्टर में एक पोलिंग बूथ का जो बीएलओ बनाया हुआ है। बीएलओ के पास संपर्क में हमेशा लोग रहते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा नाम है या कट गया, अगर है तो। बाकी तो इंटीमेशन भी सबके पास आ जाता है, आजकल डबल इंटीमेशन आ जाता है कि वोटर स्लिप, इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन एक वोटर स्लिप लोगों के पास आ जाता है, जिसमें कि उनका सब नंबर, उनका बूथ का कोड, उनके किस तारीख समय, वो सब लिखा रहता है, और सब वोटर्स के पास इंटीमेशन जरूर पहुंच जाता है। और आज की तारीख में जो व्हाट्सएप, ईमेल सिस्टम और वेबसाइट सिस्टम है कि आप वोटर इस जगह में हो। लेकिन इस बार इसमें और भी प्रॉब्लम कम होगा, इसलिए क्योंकि पहले ये इन्यूमरेशन किया गया है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सफिशिएंट है। और संतोष जी, एक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है जो शायद कभी चर्चा में आया नहीं है। बिहार में जो वोटर टर्नआउट है
वो हमेशा भी तक, जबकि इन दिनों काफी वोटर टर्नआउट बढ़ा है, क्योंकि वो स्वीप नामक प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उसके तहत 2000 के कंपैरिजन में पिछले इलेक्शन, मान लीजिए 2015 के चुनाव में या उसके बाद जो 2020 के चुनाव हुआ, जो कोविड काल में जो चुनाव हुआ बिहार में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन जितना बढ़ने के बाद भी वो 60% में हमेशा कम रहा, चाहे असेंबली हो या लोकसभा हो। एक मैजिक होने वाला है इस बार, क्योंकि ये जो डेड परमानेंटली शिफ्टेड माइग्रेटेड इन वोटर को हटा दिया गया है, जो डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। इसीलिए मेरा उम्मीद और मेरा जो प्रेडिक्शन है कि वोटर टर्नआउट इस बार परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। ये प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है, और इस दायित्व को अच्छी तरह निभाने का मौका मिला एसआईआर के जरिए। और पॉलिटिकल पार्टी जो जागरूक होकर इसके बारे में कुछ क्लेम्स किए, उसका भी एक अच्छा नतीजा है। लेकिन इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन का ऊपर ब्लाइंड क्रिटिसिज्म हो, अच्छा नहीं रहता है। तमाम तथ्यों को हमारे श्रोताओं के सामने रखा, और निश्चित तौर पर अब श्रोताओं को भी और खासतौर से बिहार के मतदाताओं को भी ये समझना चाहिए कि चुनाव आयोग ने कितनी मेहनत की। और तमाम श्रोताओं को मैं बता देता हूं कि इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपी जो है, ये फाइनल मतदाता सूची है, इसको राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया जाएगा, और कोई भी मतदाता बाकायदा जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर, ये voters.eci.gov.in, इस पर जाकर डिजिटली भी आप चेक कर सकते हैं नए वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। और चुनाव आयोग को जो अधिकार मिले थे संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, उसका इस्तेमाल करते हुए ये एसआईआर अभियान चलाया गया है। तो अक्षय जी, बहुत संक्षेप में थोड़ा सा आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि क्या अब इस एसआईआर को लेकर जो पूरा विवाद, जो राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई थी, अब उसको समाप्त कर देना चाहिए, और तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम नेताओं को जो भी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, अब उनको चुनावी मिशन में जुट जाना चाहिए? ये आगे बढ़ने का समय है सबको मिलकर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने जो जो अपना ऑब्जेक्शंस रखे, प्रोटेस्ट किए, नॉइज किए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, फील्ड पर, वो सब अपने तरफ से, वो अपना एंगल से किए, उनके अपने तरफ से जस्टिफाइड होंगे। लेकिन उसका भी निराकरण हुआ है, उसका सोल्यूशन हुआ है। काफी सारे इलेक्शन कमीशन ने कुछ काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप जानते हैं अभी भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ये जो इलेक्टोरल रोल का जिक्र आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, 7.42 करोड़, इसके ऊपर भी कोई अगर डिससेटिस्फाइड है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको कि डीईओ बोला जाता है, इलेक्शन के लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोला जाता है, बेसिकली वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इनके पास अपील भी कर सकता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात है, अभी भी अगर कोई आदमी अपना नाम जोड़ना चाहे तो नॉमिनेशन फाइल होने की 10 दिन के पहले तक वो अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अभी भी कुछ गुंजाइश है। कोई अगर बोलता है कि मैं छूट गया, मेरा फिर भी ये कंप्लेन है, तो अभी भी अपील को बाकी रखा गया है। आपने बहुत काम की जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। तो जो मतदाता जिनको ये लगता है कि वो अभी भी छूट गए हैं, तो जैसा कि अक्षय राउत जी ने तरीका बताया, आप अभी भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये चुनाव आयोग की तरफ से एक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन जैसा कि अक्षय राउत जी ने बताया, इसमें अभी भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नाम छूट गया है तो आगे बढ़िए। आप तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि चुनावी प्रक्रिया से जरूर जुड़िए, और वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो मतदान करने भी जरूर जाइए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। और अक्षय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।